जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2021 में कब आने वाला है, इसका महत्व क्या है, इसकी व्रत विधि क्या है, व्रत कथा क्या है, एकादशी के व्रत को करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, व्रत का पारण आपने किस तरह से करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। साथ ही सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें। इसके साथ ही अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस मंत्र को एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को और जो व्यक्ति व्रत ना करे उन्हें भी एकादशी के दिन संपूर्ण समय में इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति की जहाँ एक और हर इच्छा पूरी होती है, वहीं जाने अनजाने किए गए पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी जो तिथि होती है श्री हरि विष्णु की पूजन की तिथि होती है और सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो एकादशी है वो दो मेन फेस्टिवल जो हमारे होली और नवरात्रि जो दो मेन उसके बीच में आती है। और इस बार यानी कि 2021 में ये पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल बुधवार के दिन पड़ने वाली है। और इसका अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, एकादशी तिथि जो है वो 7 अप्रैल को सुबह में 2:09 यानी कि अगर वैसे समझा जाए तो 6 तारीख की रात को 2:09 से स्टार्ट होगी, जो कि 8 अप्रैल को सुबह 2:28 से, या दूसरे शब्दों में समझा जाए तो 7 अप्रैल की रात को 2:28 तक रहने वाली है। वही हरिवासर की समाप्ति का जो समय है वो 8 अप्रैल को सुबह में 8:40 पर रहेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। हरिवासर समाप्ति का समय 8 अप्रैल को 8:40 पर रहेगा। वहीं एकादशी व्रत का जो पारण है वो आपने 8 अप्रैल को दोपहर में 1:39 से शाम को 4:11 तक कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसका व्रत का पारण आपने सुबह नहीं करना है और मध्याह्न में जो है व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसीलिए 12 बजे के बाद में ही व्रत का पारण होना पॉसिबल होता है। इसलिए 1:39 से यानी कि लगभग 1:30 बजे के लगभग से आप 4 बजे के बीच में ही आपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। दोस्तों, बहुत से लोग व्रत का पारण गलत तरीके से करते हैं। एकादशी के दिन व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन सुबह ही बिना स्नान किए बिना पूजा किए ही व्रत का पारण कर लेते हैं और ना ही कोई वो दान करते हैं। अगर इस तरह से आप व्रत करेंगे तो आपको व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, व्रत के पारण का एक सही तरीका होता है। व्रत का पारण कैसे करें, इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी विधि से ही आपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर पाप मोचनी एकादशी के महत्व, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि ये पापों का नाश करने वाली एकादशी है, जो मनुष्य तन मन की शुद्धता नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में गलत कार्यों को न करने का संकल्प करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति शांतिपूर्वक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र हजार गायों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी या मदिरापान या गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ख्याल रहे, बहुत से लोग इस चीज़ को
बहुत से लोग इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। उनको लगता है कि जीवन में जितने भी बुरे कर्म हैं वो कर लें और एकादशी का व्रत करके उन जो गलतियों से हम उनके पापों से हम छूट सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जाने अनजाने किए गए पापों से ही हमें एकादशी के व्रत करने से छुटकारा मिलता है। अगर हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए तो हम सिर्फ़ और सिर्फ दंड के भागी ही होते हैं। ऐसे गलत कर्म का हमें जो है पनिशमेंट भी वहन करना पड़ता है, उनसे हमें मुक्ति नहीं मिलती है। एकादशी व्रत का ढंग से व्रत करने से हम जाने अनजाने किए गए जो भी गलत काम है उनसे हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा से अत्यंत ही सुंदर और सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, एकादशी व्रत करने का एक नियम होता है और ये नियम जो है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। जो लोग कठिन नियम का पालन करते हैं वो दशमी तिथि की शाम के यानी कि सूर्यास्त होने के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन जो सिंपल विधि से व्रत करते हैं वो भोजन तो कर सकते हैं लेकिन चावल उन्हें नहीं खाना चाहिए। निरामिष और सात्विक भोजन उन्हें करना चाहिए, यानी बिना मांस, बिना लहसुन प्याज का उन्हें भोजन जो है वो दशमी की रात को करना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, बहुत से लोग लहसुन प्याज को तामसिक भोजन समझकर अवॉइड करते हैं लेकिन हींग का इस्तेमाल ज़रूर से करते हैं। दोस्तों, हींग भी तामसिक भोजन का ही हिस्सा है, इसलिए जब भी आप सात्विक भोजन बनाएं तो उसमें हींग का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो भी एक तामसिक भोजन ही है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दशमी की तिथि को आपने बिल्कुल अच्छे से रात को ब्रश करके, अच्छे से दांत साफ करके आपने सोना चाहिए ताकि कहीं पे भी कोई अन्न का अंश आपके मुंह में ना रहे। और सुबह जो है एकादशी के दिन जल्दी उठकर आपने स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनने, नए वस्त्र पहनना ज़रूरी नहीं लेकिन साफ़ हो, धुले हों, ये ज़रूरी है। और फिर आपने व्रत का संकल्प लेना है श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर और पूरे विधि विधान से व्रत की पूजा करने के लिए एक चौकी आपने लगानी है। आप या तो पूर्वामुखी बैठे या फिर उत्तरमुखी मुख करके आप पूजा में बैठ सकते हैं। जो चौकी रहे उसमें पीला वस्त्र आपने बिछाना चाहिए, उस पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा आप स्थापित करें। पीले फूल, पीला प्रसाद इत्यादि या पीला चंदन श्री हरि विष्णु अर्पित करना चाहिए। और तुलसी दल तो आपने ज़रूर से ही अर्पित करना चाहिए और दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। और फिर पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा को आपने सुनना चाहिए। फिर पूरे दिन श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपने निरंतर करते रहना चाहिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से आपने पूरे दिन व्रत करना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद आप दूध, चाय इत्यादि कुछ लेना चाहें वो ले सकते हैं। एकादशी का व्रत करके आपने अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और शाम की पूजा के बाद में आप फलाहार ले सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे दोस्तों, रात को लेट नाइट आपने कुछ भी नहीं खाना चाहिए। रात्रि जागरण आपने करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन आपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण पूरे विधि विधान से करना चाहिए और पारण करने के पहले दोस्तों आपने किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को कुछ न कुछ दान देकर, दान दक्षिणा देने के बाद में ही आपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से घरों में सीधा देने की प्रथा है, यानी कि 12 के दिन जो ब्राह्मणी है वो आती है और गेहूँ, आटा, चावल, दाल जो भी जिसका जो मन होता है वो सीधा में दिया जाता है। वो एक्चुअली एकादशी का दान होता है जो घर से निकाला जाता है। तो इस तरह से आपने पूरे विधि विधान से व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन कौन से काम है वो नहीं करने चाहिए, उसका भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अब सुन लेते हैं पाप मोचनी एकादशी। दोस्तों, कोई भी कथा सुनने के पहले कोई न कोई अनाज या कुछ भी आखा आपने हाथ में लेना चाहिए। और एकादशी के व्रत की कथा आप सुन रहे हैं तो आपने थोड़े से काले तिल अपने हाथ में ले लेने चाहिए। तो चलिए थोड़े से काले तिल अपने हाथ में ले लीजिए और हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा।
अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है? हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको देखा और उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था, देव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा ने उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार फिर वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात को सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ। उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलती करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांप रहे थे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी थी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन बहुत ही दुराचारिणी है।
तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त साप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तेरा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करते हुए बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज, मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कुछ उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक जो है व्रत करो, उपवास करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ऋषि ने उसी तरीके से पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी पिशाचिनी की देह छोड़कर पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये है पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा। इसको सुनने से भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सुनाने से भी। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।